हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप किसी भी लाइफ के एरिया में स्टक हैं तो आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएं। आपको क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। ये देखिए, लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या आगे करना चाहिए, तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको समझ नहीं लग रहा आप क्या करें, तो आप गाइडेंस इस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका लाइफ का देखिए कोई भी एरिया हो सकता है, पर्सनल लाइफ होगी, हेल्थ होगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पर्सनल लाइफ में कोई काम हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, स्टडीज़ होगी। तो देखिए कोई भी चीज़ आपकी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं लग रहा, लेकिन आपको एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैंने ये टॉपिक एक बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए। तो आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग आपके लिए कि कर्क राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है कि उनको क्या करना चाहिए। अगर आप अपने आप को कहीं पे स्टक अटका हुआ महसूस कर, तो देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। कर्क राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि के लिए गाइडेंस क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले कर्क राशि आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला और स्लोइंग डाउन के कार्ड निकले हैं। तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। कर्क राशि अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है। ये कार्ड बोलता है आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये कार्ड ट्रैवल का भी होता है, तो हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है। जिस भी चीज़ के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है वर्थ इट है, फ़ायदा है इंतज़ार करने का, वेट करने का, तो आप ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है बहुत समय से वेट करते जा रहे हैं, बहुत समय से इंतज़ार करते जा रहे हैं, तो फिर आपको धीरे-धीरे उसमें से बाहर निकल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि ज़्यादा वेट, ज़्यादा इंतज़ार फिर आपके लिए सही नहीं रहेगा। अब देखिए सिचुएशन सबकी अलग-अलग होंगी। कुछ लोग हो सकता है काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ हाथ में नहीं आ रही है, तो वहाँ पे यही सलाह होगी कि अब थोड़ा-सा अपना माइंडसेट चेंज करें। अब आपको थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा रुकना चाहिए, हो सकता है सब कुछ अच्छा, तो फिर कर लें वेट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं यही बोलूँगी कि आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचकर चलें। ये नहीं है कि आपकी लाइफ में करंट क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर गौर ना करें। फ्यूचर की प्लानिंग कर चलना, आपने जो भी करना है। मतलब फ्यूचर में आपके लिए लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी, वो चाहे करियर है, पर्सनल लाइफ है, लव रिलेशनशिप है, आपका कोई काम है, आपका कोई गोल है, कोई मकसद है, तो उसको लॉन्ग टर्म में देख कर चलना कि फ्यूचर आपके लिए कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी। सिर्फ करंट आपको क्या चाहिए, अभी क्या चल रहा है, उसके ऊपर कुछ भी फैसला मत लेना। जो भी करोगे लॉन्ग टर्म को दिमाग में रख कर ही फैसला या डिसीजन लेना, जो भी आप चाहते हैं। ट्रैवल की कोई प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्रैवल प्लान भी करें तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। अगर आप रुके हुए हैं और किसी का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया, तो अगर वर्थ इट है तो ही इंतज़ार करें, अगर नहीं है तो अपनी लाइफ में फिर मूव ऑन करने के बारे में सोचें, आगे बढ़े। लेकिन जो भी करें ना, धीरे-धीरे करना। कर्क राशि, ये ना हो कि इम्पल्सिव हो जाएँ, जल्दबाज़ी करें, वैसे नहीं करना। जैसे होता है ना, स्लोइंग डाउन का मतलब होता है कि सोच समझ कर करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, प्रैक्टिकल होकर चलना। जब तक किसी चीज़ के लिए 100% आप श्योर नहीं हो जाते, जब तक आपको लगता नहीं है कि ये चीज़ें आपको मिल जाएँगी, आप तब तक आगे मत बढ़ना। मतलब आप रिस्क लेना, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने कि आपका नुकसान ना हो। और धीरे-धीरे आगे बढ़ने हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। कुछ लोग होता है बड़ी जल्दी-जल्दी चीज़ें करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी इनिशिएटिव्स लेते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ एक्शंस लेने लग जाते हैं, वो नहीं करना। स्लो चलना है और प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को लेकर चलना है, माइंड से चलना है, आपके लिए ये सलाह है। इमोशनली आपने होकर कोई फैसला नहीं लेना। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप जो भी कदम उठाना है कर्क राशि आपने, आप उसके जब तक आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाती, आपको 100% श्योरिटी नहीं आ जाती, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे, आप तब तक आगे मत बढ़ना। अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में स्टक है, तो धीरे-धीरे चलना, एकदम से बड़े-बड़े रिस्क आपने नहीं लेने हैं। और हो सकता है कुछ कर्क राशि वाले ओवर स्ट्रेस भी ले रहे हैं, टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हैं, फ़िक्र चिंता भी किसी चीज़ की कर रहे हैं, ढंग से रात को सो नहीं पा रहे हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा अपना बर्डन कम करें, थोड़ा-सा प्रेशर कम करें। आप
क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आपको किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता हो रही है कर्क राशि। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है रात को ढंग से नहीं सो पा रहे हैं। तो कोई चीज़ है जो आपको खा रही है, सता रही है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मनी पैसे को लेकर भी हो सकती है, किसी इंसान को लेकर भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये कार्ड बोलता है फ़िक्र चिंता करने की बजाय ना उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर मेहनत करें। क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हैं फ्यूचर को लेकर कि पता नहीं ये तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, या हो सकता है आप कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं कर्क राशि, और वो चीज़ें उस तरीके से बदल नहीं रही हैं, यानी कि आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। तो आपको फ्यूचर को रोकने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान को, किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान ना हो, आपकी परेशानी हो सकता है खुद से ही क्रिएट की हुई है। आप उस चीज़ को या उस बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं। मतलब परेशानी हो सकता है थोड़ी बहुत हो, लेकिन आप ज़्यादा सोच कर ज़्यादा उसको बड़ा बना रहे हैं, दिमाग में नेगेटिव हो रहे हैं। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो सकती है, ये सिर्फ आपके दिमाग के सोच है, आपके विचार है, नेगेटिविटी। होगा ऐसा कुछ भी नहीं। ये कार्ड बोल रहा है कि आपको ना अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं, आपने कोशिश की और वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई, हो सकता है आप परेशान हो गए। तो ये कार्ड बोल रहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, आपको अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। हो सकता है आप कोई एक चीज़ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप वो चीज़ आपको रिज़ल्ट नहीं दे रही है, वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई। तो उस काम को दूसरे तरीके से करके देखिए, अपना माइंडसेट बदले, अपने इनिशिएटिव्स बदले, अपने एक्शंस बदले, काम करने के नज़रिए को बदले, यानी कि अलग-अलग तरीके से काम करें, अलग-अलग नज़रिए से काम करें। अगर आपको दूसरी बार भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर तीसरे तरीके से करें, यानी कि आप अलग-अलग चीज़ें ना करते रहें, रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप अलग-अलग चीज़ें करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो कोई भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है और कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है और आपको लग रहा है कि पता नहीं ये तो होगा ही नहीं और इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, तो आप जो भी अलग-अलग डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं, आप सारी कोशिशें करें, तो कोई ना कोई एक कोशिश तो आपको रिज़ल्ट दे ही जाएगी कर्क राशि। ये आपके लिए गाइडेंस आई है, क्योंकि आप परेशान हो सकता है हो रहे हैं ज़्यादा, और इसके नीचे गाइडेंस यही आई है कि आपको अलग-अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, जो कि आप शायद नहीं कर रही हैं। तो अब आपको आई थिंक थोड़ी-सी क्लैरिटी आई होगी, अब आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करें। हो सकता है 1 बार में रिज़ल्ट ना मिले, हो सकता है 2 बार में ना मिले, हो सकता है 3 बार में भी ना मिले, चौथी बार, 5वीं बार में आपको वो रिज़ल्ट मिल जाए। तो आपको छोड़ना नहीं है, एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को करते जाना है, और एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर भी फोकस करें, रिलैक्स होकर करें जो भी आप कर रहे हैं, रोकने की कोशिश मत करें, टाइम को बदलने की कोशिश मत करें। चीज़ें डेफिनेटली हो जाएंगी जो आप चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस के तौर पे ये कार्ड भी आया है डिटैच का। ये कार्ड बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, अपने से अलग करने की ज़रूरत है कर्क राशि। डिटैच का मतलब कि अगर किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठ गए तो उसको निकाल दें, छोड़ दें। अब डिटैच का क्या मतलब हो सकता है? किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है किसी इंसान को आप पकड़ के बैठ गए, आप ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। इंसान देखिए कोई भी हो सकता है, कोई पहले का रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपका लव्ड वन, क्लोज्ड वन हो सकता है, कोई आपकी जगह हो सकती है, करियर को लेकर कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ है जो आपको ना बड़ी अटैचमेंट महसूस कर रहे हो। ये कार्ड बोलते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको अपने पास मत रखें, वो आपको परेशानी ही देंगे, पर वो चीज़ आपको परेशान ही करेगी। तो उसको आप अपने से अलग कर दें, उसको छोड़ दें। जैसे ये बर्ड है ना, ये लड़की उसको फ्री कर रही है, आसमान में उड़ा रही है, मतलब फ्री कर रही है। तो आपने भी उसको छोड़ देना है, फ्री कर देना है। अगर आप डिटैच करेंगे ना अपने आप को लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, जगह से, तो आपकी लाइफ में एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड आएगा। तो आप अटैचमेंट ज़्यादा ना महसूस करें, आपके लिए एक यही गाइडेंस है। क्योंकि कई बार लगता ही होता है कि ये चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे हाथ से ना चली जाए। तो कई बार कुछ चीज़ें होती हैं कर्क राशि जो हमारे लिए नहीं लिखी होती। तो जो चीज़ें आपको परेशानी दे रही है ना, उसको छोड़ दें, लेट गो कर दें, रिलीज़ कर दें, अपने से अलग कर दें। अब आप ये सोचें कि उसका आपकी लाइफ में कुछ महत्व या कुछ लेना-देना नहीं है, तो फ्री कर दें उसे, मतलब उस जगह उस चीज़ को निकाल दें, उसको जहाँ जाना है उसको जाने दें। ये कार्ड आपके लिए आया डिवाइन पैशन का, और ये कार्ड बोलता है कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। देखिए आप अपने साथ भी ईमानदार रहे कर्क राशि। हो सकता है आप अपने साथ भी ईमानदार नहीं हैं, यानी कि ईमानदारी का मतलब होता है कि कई बार होता है ना कि भी हम क्या चाहते हैं, क्या मतलब फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या आपका गोल है, क्या आपका मकसद है। जो चीज़ आपको सही लग रही है
वो चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अपने साथ ईमानदार रहें कि आपका दिल क्या चाहता है। हो सकता है आप को कोई चीज़ पसंद है, कोई जगह पसंद है, कोई इंसान पसंद है, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। तो अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को मत मारें, खुलकर जिएँ और अपने साथ ईमानदार रहें। कई बार होता है ना, हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं घर वालों के लिए, लोगों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और अपनी जो भी दिल की इच्छाएँ होती हैं ना, उसको मार देते हैं या उसको दबा देते हैं। तो आपने वैसा नहीं करना। एक ये भी आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप अपने दिल के बारे में सोचेंगे, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचेंगे, उनके साथ वफ़ादार रहेंगे, आप क्या चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आप खुश रहेंगे। अगर आप होता भी है ना, अगर हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं तो अंदर से खुशी नहीं मिलती। तो ये कार्ड बोलता है अपनी इच्छाओं को मत मारें, आप जो भी चाहते हैं। ये ना हो कि दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, घर वालों के बारे में सोच रहे हैं और एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो मत करें। ये आपके लिए का गाइडेंस है। और सच को जानकर करें। डिस्कवरी ट्रुथ का कार्ड है कि जो भी करें, सच को जानकर करें, रियलिटी को जानकर करें। मतलब हो सकता है कुछ सच आपको नहीं पता, कुछ रियलिटी आपको नहीं पता, तो जो भी आप करना चाहते हैं ना, चाहे आपका कोई काम है, तो उस काम की गहराई तक जाएँ, सच्चाई तक जाएँ। अगर कोई इंसान है तो उसके बारे में अच्छे से जानें। कोई भी चीज़ है, डिस्कवरिंग ट्रुथ का मतलब क्या होता है कि जाँच-पड़ताल कर करना है, ऑब्ज़र्व करके करना है, सच को जानकर करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपने उस इंसान के ऊपर बिलीव कर दिया, वैसा भी नहीं करना। मतलब आपने जब तक रियलिटी आपको पता नहीं चल जाती, सच आपको पता नहीं चल जाता, आपने तब तक उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते रहना, वॉच करते रहना है। तो गहराई तक जाना है, अच्छे से चीज़ों को देखकर, समझकर करना है। और रिकवरी का कार्ड ये आपके लिए आया है कि आपको अपनी रिकवरी करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे डिटैच का कार्ड आया है और जिस तरीके से 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये कार्ड बोलते हैं कि कोई चीज़ है जो आपको एक अटैचमेंट महसूस करवा रही है कर्क राशि, कोई चीज़ है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, लगाव महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये चीज़ आपको मिल जाए। तो पहले तो उस चीज़ में से अपने आप को फ्री कर दें, ज़्यादा अटैचमेंट रखें मत, बाकी गॉड के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें और रिकवरी करें, अपनी हीलिंग करें, अपने आप को उस चीज़ में से बाहर निकालें। हीलिंग भी तभी होगी जब आप एक अटैचमेंट, अपनी सोच को ख़त्म करेंगे। तो रिकवरी करने का मतलब होता है कि अपनी हीलिंग करें, अपने बारे में सोचें और थोड़ा-सा अपनी सोच को बदलें। तो जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में ख़राब हो गई हैं, उसको दोबारा कैसे ठीक कर सकते हैं, दोबारा कैसे अच्छा कर सकते हैं, उनके ऊपर फ़ोकस करें। अगर आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें आपको लग रहा है ख़राब हो चुकी है, तो उसके ऊपर दोबारा काम करें, बेटर हो जाएँगी चीज़ें, थोड़ा वक़्त लगेगा एंड अलग-अलग चीज़ें आपको ट्राई करनी पड़ेंगी, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तभी चीज़ें होंगी। थोड़ी-सी चीज़ें डिले तो दिख रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि नहीं होगा। लेकिन गाइडेंस आपको यही फ़ॉलो करनी पड़ेगी और अपनी इच्छाओं को नहीं मारना कर्क राशि, अपने ट्रू डिज़ायर को नहीं मारना कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आप अंदर से खुश तभी रह पाएँगे अगर आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलेंगे। दूसरों के हिसाब से ना चलें, अपने दिल की मर्ज़ी से चलें, जो आपको अच्छा लग रहा है उसके ऊपर फ़ॉलो करें चीज़ों को और सच को जानकर करें और इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें और कैलकुलेटेड रिस्क लें अपनी लाइफ में। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है गाइडेंस के तौर पे, तो बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।